हाय स्टूडेंट्स, सोनिया हूं मैं विद्यागुरु से। स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक और सेशन। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आरबीआई के बारे में काफी चीजें आज जानने को मिलेंगी। काफी चीजें, कुछ नई चीजें, जैसे कि ग्रोथ रेट क्या रही जीडीपी की, या वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रेडिक्ट किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में आने की पॉसिबिलिटी हमेशा सबसे ज्यादा है। स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो अच्छा लगेगा लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। बच्चों स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एंड पे रिवीजन होगी। रिवीजन से ही मुझे लगता है अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट पॉइंट से। कहता है मिरोस्लाव लज़ाक इज द न्यू। ये नाम किसका है, कौन है ये? पहले ये सुनिए, नाम से थोड़ा सा जोड़ लीजिए। मिरोस्लाव स्लोवाकिया के हैं। मिरोस्लाव स्लोवाकिया के हैं। मैंने सिर्फ ऐसे ही याद करने के लिए आपको बताया, नाम से शायद थोड़ा जुड़ जाए। मिरोस्लाव स्लोवाकिया के हैं। दूसरी बात ये याद रखिए बच्चों, ये प्रेसिडेंट बने हैं। अब आपको लग रहा होगा इतने सारे नेशंस के मैम सिर्फ प्रेसिडेंट ही पढ़ाई जा रही है। ये नेशन के प्रेसिडेंट नहीं है बच्चों, ये प्रेसिडेंट बने हैं यूएन जनरल असेंबली के। अब आपको लगेगा वो तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, यूएन सेक्रेटरी, मैंने कहा यूएन जनरल असेंबली के ये बने हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक साल के लिए बनते हैं, स्लोवाकिया नेशन के हैं। मैं कह रही हूं जो सेक्रेटरी है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल और होते हैं, प्रेसिडेंट अलग होते हैं बच्चों। ये प्रेसिडेंट बने हैं यूएन की जनरल असेंबली के। कौन? मिरोस्लाव, स्लोवाकिया के मिरोस्लाव। नेक्स्ट देखिए, स्टेट दैट हैज लॉन्च्ड इट्स ऑफिशियल ई वॉलेट। बहुत सारी स्टेट्स प्लान तो कर रही थी, लेकिन जिसने पहले प्लान कर दिया, जिसने पहले लॉन्च कर दिया, हम तो उसकी बात करेंगे। तो पहले लॉन्च करने वाली वो स्टेट जिसने ऑफिशियली, मतलब गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अपना ई वॉलेट लॉन्च कर दिया बच्चों। गवर्नमेंट का नाम तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट, और उसने लॉन्च किया है टी वॉलेट। तेलंगाना स्टेट ने लॉन्च किया है टी वॉलेट। तो पहली स्टेट जिसने अपना गवर्नमेंट का मतलब ऑफिशियल जो है वो ई वॉलेट लॉन्च किया है, हम बात कर रहे हैं तेलंगाना स्टेट की, भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्बेसडर ऑफ दरवाजा बंद। अब ये आपको समझ में आ रहा है, दरवाजा बंद की बात हम कर रहे हैं तो हम वही टॉयलेट वाला जो कैंपेन है बच्चों उसी की बात कर रहे हैं। तो दरवाजा बंद जो टॉयलेट वाला कैंपेन है उसके एम्बेसडर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। हर बार एम्बेसडर्स जब चेंज हो जाते हैं तो बच्चों को कंफ्यूजन रह जाता है, इसमें कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। अभी एम्बेसडर जिनकी हम बात कर रहे हैं, पहली अनुष्का शर्मा और दूसरे अमिताभ बच्चन। दूसरे अमिताभ बच्चन याद रखिएगा, अनुष्का शर्मा और अमिताभ बच्चन दरवाजा बंद कैंपेन के एम्बेसडर्स 5 to 9 जून। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5 to 9 जून को ऑब्जर्व किया जा रहा है। पहले ये देखिए कि इसको हम वीक बोलेंगे, इसको हम डेट नहीं बोलेंगे। 5 to 9 जून को आरबीआई ऑब्जर्व कर रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की तरह। किस तरह? फाइनेंशियल, बच्चों मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की तरह ऑब्जर्व कर रहा है इसे आरबीआई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 to 9 जून को ऑब्जर्व कर रहा है आरबीआई फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्चिंग विद अ बिलियन। मार्चिंग विद अ बिलियन, अब ये एनालाइज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को। ऐसा बोला जा रहा है कि एनालाइजिंग नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट एट मिड टर्म। मैंने कहा एनालाइजिंग नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एट मिड टर्म। अब ये नाम से बच्चों पता चल रहा है, ये पूरा ऐसा बोला जा रहा है, मतलब बुक है ये, मैंने तभी कोटेशन में रखा है, अगर आप देख पाए तो हम बात करेंगे कि किन्होंने ये किताब लिखी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उदय माहुरकर, नाम क्या है बच्चों उनका? उदय माहुरकर, जिन्होंने ये बुक लिखी है। उदय माहुरकर ने ये किताब लिखी है, याद रखिएगा, मार्चिंग विद अ बिलियन। मार्चिंग विद अ बिलियन किसकी किताब है? उदय माहुरकर की किताब है। किसके बारे में बात हो रही है? प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बात हो रही है। जरा आगे बढ़िए, वो जो बात थी वो मैंने आपको बता दिया, एनालाइजिंग नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एट मिड टर्म, वो याद रखिएगा। मतलब बात किस सेंस में हो रही है वो मैंने आपको बता दिया। मन की बात, आप रेडियो पे बहुत सुनते आते हैं ना मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी
एड्रेस करते हैं महीने में एक बार रेडियो पर मन की बात। तो मन की बात को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, अ सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो। किताब लिखने वाले राजेश जैन, किताब लिखने वाले बच्चों राजेश जैन, नाम याद रखिएगा, जिन्होंने किताब लिखी है उनका नाम इंपॉर्टेंट है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में बात हो रही है, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। मन की बात हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, और हम कह रहे हैं किताब लिखने वाले का नाम राजेश जैन। आगे बढ़िए बच्चों। इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इन 2017, ये 16-17 है, पहले तो ये याद रखिए। ग्रोथ रेट 7.1 है, प्लीज ये याद रखिएगा। यहां पर बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको रेट्स चेक करनी हो तो आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाइए, इधर उधर की वेबसाइट पे जाके मत देखिए। आरबीआई की वेबसाइट, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट 7.1% है। इसके बाद जब हम बात करेंगे, ये वाला नहीं कह रही हूं, वैसे मैं आपको ग्रोथ रेट्स या किसी भी रेट के बारे में बात कर रही थी कि कंफ्यूजन होता है, तो जाइए वेबसाइट पर। यहां पर जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो अभी 7.1 है। ग्रोथ रेट की बात और दो क्वेश्चन में हम करने वाले हैं। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट का फोरकास्ट किया, ये वर्ल्ड बैंक ने किया है, और ये 17-18 का फोरकास्ट है। यहां पर ग्रोथ रेट फोरकास्ट जो वर्ल्ड बैंक बता रहा है वो 7.2% बता रहा है। अब अगर आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊं उनके अंदर, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट ये जनवरी 17 टू मार्च 17 है। प्लीज यही कंफ्यूजन होता है, बच्चे फिर मुझे कहते हैं कि मैम ये वाला ऐसा था, प्लीज क्लियर करिए। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन डाला है ताकि आपको ये समझ में आए कि लास्ट क्वार्टर जो है उसका ग्रोथ रेट 6.1 था, हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर देख लीजिए, क्वार्टर है ना, जनवरी टू मार्च 17 की ही बात हो रही है, तो 6.1 था, अभी क्या है 7.1। हम बोल रहे हैं 16-17 टोटल जो हम बता रहे हैं, और 17-18 का जो प्रिडिक्शन है जो वर्ल्ड बैंक ने किया है वो 7.2% है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, तेजस एक्सप्रेस इनॉग्रेल जर्नी मुंबई टू गोवा। तेजस एक्सप्रेस बहुत तेज स्पीड वाली, बहुत ज्यादा आप ये समझिए कि उसके अंदर लग्जरी प्रोवाइड की जा रही है, आपको बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं। तो तेजस एक्सप्रेस बहुत तेज चलने वाली, नाम से भी आपको पता चल जाएगा। इनॉग्रेल जर्नी इसकी मुंबई टू गोवा, मुंबई टू गोवा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों क्या कहता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका समिट होने वाला है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होने वाला है कजाकिस्तान में। कहां पर? 2017 कजाकिस्तान के अंदर, कजाकिस्तान के अंदर बच्चों इसका समिट होने वाला है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इंडिया और पाकिस्तान इसमें फुल मेंबर्स बन जाएंगे। पहले इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ था, ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ था इंडिया को पहले। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में इंडिया क्या बन जाएगा, जो कजाकिस्तान में होने वाला है समिट, उसमें इंडिया और पाकिस्तान फुल मेंबर्स बन जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कजाकिस्तान इसका वेन्यू। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ढोला सादिया इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन रिवर की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है लोहित रिवर। प्लीज सुनिए, रोहित नहीं बोल रही हूं मैं, लोहित बोल रही हूं, ध्यान से सुनिए, LOHIT, लोहित रिवर। अब ब्रह्मपुत्र क्यों बोला? ब्रह्मपुत्र इसलिए बोला बच्चों क्योंकि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है लोहित रिवर। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है लोहित रिवर। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जोड़ने के लिए, मतलब पुअर कनेक्टिविटी कंसर्न है ये, इसीलिए बनाया जा रहा है ढोला सादिया रिवर, ढोला सादिया रिवर ब्रिज। अब ये लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा इंडिया का, ये जान लीजिए। लॉन्गेस्ट ब्रिज है तो और ज्यादा याद करना पड़ेगा, ढोला असम, ढोला सादिया इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज। रिवर का नाम लोहित रिवर, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित रिवर पर बनेगा, और ये जो ढोला सादिया ब्रिज है ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। अब बाहर से, मतलब ग्लोबल प्लेयर्स टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, उनको इन्वेस्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ये मोबाइल कांग्रेस, इंडिया की मोबाइल कांग्रेस जो न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में होगी। कहां पर होगी बच्चों? न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में होगी। ND का मतलब न्यू दिल्ली है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। मैंने कहा इंडिया मोबाइल कांग्रेस
ग्लोबल प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। तो हमने क्या रखा है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस रखा है, जो न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, न्यू नोट टू बी पुट इनटू सर्कुलेशन। 1 रुपी नोट की बात कर रहे हैं, 1 रुपी नोट की बात कर रहे हैं। अब 1 रुपी नोट कहां से आ गया, 2000 का नया नोट, 500 का नया नोट, इसके बाद नया नोट आने वाला है 1 रुपी का। 1 रुपी पे गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं, गवर्नर साइन नहीं करते हैं, आरबीआई के गवर्नर साइन नहीं करते हैं, साइन करते हैं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी। 1 रुपी नोट के ऊपर बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी के साइन होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी जिनका नाम शशिकांता दास, जिनका नाम शक्तिकांता दास, वो रिटायर हो चुके हैं, उनका साइन होगा। हम कह रहे हैं बच्चों न्यू नोट 1 रुपी का आया, जिसपे साइन करेंगे, जिनपे साइन करेंगे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के शक्तिकांता दास जिनका नाम है, लेकिन वो अब रिटायर हो चुके हैं, जिनकी जगह पे नए तपन रे आ चुके हैं, तपन रे आ चुके हैं। लेकिन मैंने कहा साइन तो उन्हीं के होंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। शक्तिकांता दास सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिनके साइन होंगे 1 रुपी के नए नोट पे, जो अभी सर्कुलेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, इंटरनेशनल स्टेनलेस स्टील फोरम ने रिलीज किया डेटा। इंटरनेशनल स्टेनलेस स्टील फोरम ने रिलीज किया डेटा और बोला कि चाइना है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। चाइना है बच्चों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी से, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मेरे को 2 मिनट और दीजिए। मिरोस्लाव स्लोवाकिया के हैं, प्रेसिडेंट बने हैं यूएन जनरल असेंबली के। उसके बाद स्टेट जिसने ई वॉलेट लॉन्च किया है अपना, तेलंगाना टी वॉलेट बोल रहे हैं उसे। दरवाजा बंद कैंपेन, दरवाजा बंद टॉयलेट वाला जो कैंपेन है, उसके एम्बेसडर अनुष्का शर्मा और अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट बच्चों 5 to 9 जून आरबीआई ऑब्जर्व कर रहे हैं, आरबीआई ऑब्जर्व कर रहा है इसे फाइनेंशियल लिटरेसी वीक बोल के। उसके बाद बच्चों मार्चिंग विद अ बिलियन, उदय माहुरकर की किताब है। राजेश जैन ने मन की किताब लिखी, मन की बात किताब लिखी। 7.1% इंडिया का जीडीपी, जो मैंने बताया लास्ट क्वार्टर में 6.1 था, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्शन 17-18 के लिए 7.2 किया है। ईयर जरूर याद रखिएगा, ये बच्चे मेरे से पूछते हैं मैम ईयर्स याद करना है या नहीं। ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तो क्वार्टर है, पूरा याद करना पड़ेगा आपको। 6.1 लास्ट क्वार्टर, 7.1 अभी, और वर्ल्ड बैंक ने 17-18 के लिए प्रेडिक्ट किया है 7.2 का जीडीपी ग्रोथ रेट। मुंबई टू गोवा तेजस एक्सप्रेस चलेगी, इनॉग्रेल जर्नी की बात कर रहे हैं हम लोग। कजाकिस्तान के अंदर बच्चों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होगा, जिसके अंदर इंडिया फुल मेंबर बन जाएगा, जो कि पहले एक ऑब्जर्वर था सिर्फ। लोहित रिवर पर ढोला साधिया ब्रिज बनेगा, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा। लोहित किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस बच्चों न्यू दिल्ली में होगा। उसके बाद देखिए 1 रुपी का नया नोट, जिसपे शक्तिकांता दास सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइन होंगे, जो रिटायर हो चुके हैं। चाइना सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करके, मतलब लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, वी आर रेफरिंग टू द ईयर 2016। रैप अप कर रहे हैं, थैंक यू।